हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन में। आज है हमारा डे नंबर 22 एंड आज हम देखने जा रहे हैं रिएक्ट हुक फॉर्म इन आवर लॉगिन फॉर्म। जी हाँ गाइस, तो ये जो रिएक्ट हुक फॉर्म है, कल के दिन मैंने आपको बताया था कितना ज़्यादा ऑसम है, जहाँ पे मैंने मेरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अगर अब एरर आता है तो देखो, एक तो फॉर्म का जो फील्ड है उसको हमने बॉर्डर को डिस्ट्रक्टिव वाला जो टेलविन क्लास वो दे दी। एंड हमारे स्कीमा में जो भी है, जैसे ये भी अगर मैं कर दूं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएगा प्रॉब्लम जो भी है, समझ रहे हो। तो वन बाय वन एक एक जगह पे अब हम इतना ऑसम फॉर्म वैलिडेशन कर रहे हैं ना, वो भी फ्रंट एंड साइड से। सर्वर साइड हम ऑलरेडी कर चुके, दिस इज फ्रॉम योर फ्रंट एंड साइड। एक ही जॉट वैलिडेशन दोनों में हम यूज कर पा रहे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट हुक फॉर्म एंड ऑब्वियसली योर वैलिडेशन लाइब्रेरी, दैट्स योर जॉट। एंड आपने एक चीज़ तो ये कल नोटिस किया ही होगा कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, भाई कितना कुछ करते थे पहले हम। देखो अब कुछ नहीं करना, एक रजिस्टर ही आपका वैल्यू, ऑन चेंज नेम, एट्रीब्यूट, रेफ, सब कुछ ये ऐड कर दे रहा है। वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, ये रेफ यूज करता है अनकंट्रोल्ड वे में, बट जो भी हो ये आपका काम करके दे रहा है। मतलब कितना ईजी हो गया। बस यही सेम पीस ऑफ कोड को अब मुझे इंप्लीमेंट करना है फॉर माई लॉग इन पेज, जहाँ पे सबसे पहले ये आपका जो यूज स्टेट है इसको आप हटा दीजिए। एंड उसमें आपने जो ये टाइप डिफाइन कर रखा था इंटरफेस, उसको भी आप हटा दीजिए। ये जो हैंडल इनपुट चेंज था इसको भी आप हटा दीजिए। ये जो फॉर्म डेटा कंसोल कर रहे थे उसको आप हटा दीजिए। लॉगिन डेटा जो ये था उसको हटा दीजिए। ये वाला जो लॉगिन डेटा है, देन आपका ये जो लॉगिन डेटा जो हमने डेटा पास कर रखा है हमारे बेसिकली सर्वर एक्शन को, उसको भी आप हटा दीजिए। तो अब आप देख सकते हो गाइस, आपका कोड कितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर जगह से आपको ये सब हटाना है। देखो ये हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ से फिर ये हटा दीजिए, यहाँ से फिर सीधा, अच्छा यहाँ तो, अच्छा दो ही तो है मैं तो भूल ही गया था गाइस। सब देखो हटाने वाली चीज़ें तो मैंने हटा दी, साथ ही साथ ये नेम भी मुझे हटाना है यहाँ पे। एंड बाय द वे नेम तो यहाँ पे है भी नहीं, चलो अच्छी बात है। तो आगे मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करूँ रिएक्ट हुक फॉर्म का, मैं चाहूँगा प्लीज़ आप अभी के अभी वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि कल के दिन ही मैंने आपको ये टास्क दिया था। तो कल के दिन अभी तक अगर आपने नहीं करा तो प्लीज़ आज अभी इसको पॉज कीजिए एंड आप खुद से ट्राई कीजिए कि रिएक्ट हुक फॉर्म को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि कल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैंने आपको सब कुछ दिखाया था। एंड साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैंने सिर्फ एक और दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है मेरा ये मंथ स्टैक क्लासेस। इसको आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, लाइव मेरे से सीखना चाहते हो, तो आप इसको एनरोल कर सकते हो। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बिकॉज ऐसे ऑसम वीडियोस आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, ठीक है। ऑलराइट, देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं सीधा यहाँ पे चलूँगा, मेरा ये जो भी कोड है इसको डिट्टो मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे आऊँगा एंड इस जगह पे मैं इस तरीके से इसको पेस्ट कर दूंगा। ऑलराइट सी, तो यहाँ पे देखो गाइस, अब कुछ इतने सारे मुझे वार्निंग्स आ रहा है। सबसे पहले यूज़ फॉर्म जो आपका मेन हुक है, आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, आपका ये जो हैंडल सबमिट जो एक रैप ऑफ फंक्शन है, आपका लॉगिन फॉर्म करते समय जो है, यहाँ पे आके पहले आप उसको ऐड कीजिएगा, उसके अंदर एज ए पैरेंथेसिस पास कर दीजिए। एंड देन उसके अंदर आपका जो एक्चुअल फंक्शन है आप उसको पास कर दीजिएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, कल की वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बिकॉज इट्स अ रैपर फंक्शन। एंड जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, आई मीन लॉगिन फॉर्म, जब आप बटन पे क्लिक करोगे, सबसे पहले हैंडल सबमिट आपका वैलिडेशन चेक करता है, बेसिकली उसको रन करता है। अगर सब कुछ सक्सेस हुआ, सब कुछ सही हुआ, बेसिकली वैलिडेशन पार्ट, तब जाके आपका हैंडल सबमिट फंक्शन जो है वो कॉल होता है। अब ये हैंडल सबमिट, एक सेकेंड, बाय द वे ये तो ऑलरेडी हैंडल सबमिट ही था, चलो अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ओके सो गाइस, इट्स नॉट अ हैंडल सबमिट, इट्स अ ऑन सबमिट बाय द वे। ये आपका ऑन सबमिट होगा और यही ऑन सबमिट जो है यहाँ पे आपको पुट कर देना है, ठीक है। अब वो चला गया। देखो अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये उनका कहना है ऐसा करना है बोल के, ये हमने कर दिया। एंड मैंने बताया भी, ये वैलिडेशन थ्रो करेगा, आई मीन चेक करेगा सब कुछ सही हुआ, तब जाके ऑन सबमिट अगर कुछ एरर आता है तो फॉर्म स्टेट में ये जो एरर है, एरर्स है, वहाँ पे उसको वो ऐड कर देता है, ठीक है। अब ये जो जॉट रिजॉल्वर है आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। अब भी ये क्या कर रहा है, वहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा। यहाँ पे मुझे लॉगिन फॉर्म करते समय यूज़र ने क्या डेटा फिल करा था वो भी थोड़ी देर बाद जाऊँगा। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, जहाँ पहले मुझे वैल्यू एंड देन ऑन चेंज की मदद से ये पता चल रहा था कि यूज़र ने लॉगिन करते समय क्या वैल्यू टाइप करा है, वो तो अब मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। तो उसके लिए क्या है, वी हैव दिस रजिस्टर फंक्शन जिसको हमने डिस्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, पेस्ट, एंड इट्स नॉट अ नेम, इट्स अ ईमेल।
तो गाइस ये जो रजिस्टर फंक्शन है ये क्या करेगा गाइस, चेक करेगा ये जो ईमेल वाला फील्ड है उसको ट्रैक करो। सेकंड एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जहाँ पे आपको गाइस जो भी इंपॉर्टेंट आपके जो प्रॉप्स है उसको ही रिटर्न कर देता है, जैसे आपका वैल्यू, नॉट वैल्यू, रैप, ऑन चेंज, ऑन ब्लर, नेम, एट्रीब्यूट, ये देखो ना यहीं पर ही है। इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑल द प्रॉप्स नीडेड टू कंट्रोल दैट इनपुट। ठीक है, आप console.log में रजिस्टर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, पासवर्ड इस तरीके से लिख दो। तो ये आपका काम हो गया कि अब यूज़र क्या टाइप कर रहा है ये अब टेक केयर कर लेगा। ठीक है, अब इसने अगर टेक केयर कर लिया है तो ऑन सबमिट में आपको जाना है। टेक केयर होने के बाद अगर सब कुछ सही होता है तो यहाँ पे आपको वो डेटा रिटर्न करता है। ठीक है, डेटा जो है अब आपको बताना पड़ेगा इसका टाइप क्या है, राइट। अगर आप जाओगे स्कीमा पे, वी हैव दिस लॉगिन फॉर्म, इस पर अगर आप देखोगे सो जो भी हमारा टाइप है वो तो ये है लॉगिन यूज़र डेटा। ठीक है, तो ये जो मेरा लॉगिन यूज़र डेटा मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, इसको मैं इस तरीके से इंपोर्ट कर लूँगा। तब ये जो मेरा डेटा है, मेरा जो लॉगिन करते समय जो मैंने सर्वर एक्शन क्रिएट करा है टू हैंडल द लॉगिन पार्ट फंक्शनैलिटी, मैंने डेटा इसको पास कर दी। अब लॉगिन फॉर्म में जो डेटा है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। सो इस तरीके से मेरा ये डेटा पास हो गया है, यहाँ पे ये हो गया है। वी हैव दिस रजिस्टर हैंडल सबमिट एरर्स। हाँ, यहाँ पे ये जो जॉड रिजॉल्वर है ये स्कीमा चेक कर रहा है, वैलिडेशन करते समय मुझे स्कीमा पास करना है। ठीक है, तो स्कीमा अगर मैं दिखाऊं आपको, मेरा जो लॉगिन स्कीमा है वो तो ये है ना, लॉगिन यूजर स्कीमा, तो वो वाली स्कीमा मैं यहाँ पे पास कर दूंगा एंड इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा इस तरीके से। एंड बाय द वे ये जो एरर वाला जो पार्ट है मैंने आपको कल ही बताया था कि आप अगर देखो कुछ इस तरीके से होता है एरर्स। ठीक है, कॉपी करो, यहाँ पे आओ, यहाँ तो चलो फिलहाल 2 ही है तो ठीक इस डिप के नीचे पेस्ट कर दो एंड देन वी हैव अ पासवर्ड वाला फील्ड जो कि बाबा यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो आपका पासवर्ड था, अगर वो आपका पासवर्ड था तो पासवर्ड है ना, अगर वो आपका ईमेल था, अगर वो आपका ईमेल था तो ईमेल, इस तरीके से। एंड बाय द वे अगर फर्दर आपको वो बॉर्डर भी चाहिए तो ये वाला जो कोड है कि भाई अगर यूज़र नेम में एरर है तो उसका जो बॉर्डर है डिस्ट्रक्टिव कर दो, बेसिकली वो इसकी बात हो रही है यहाँ पे। एंड क्या है ये आपका ईमेल है, तो अगर ईमेल में कुछ गड़बड़ है तो है ना, फिर अगेन इसको कॉपी करो एंड ठीक यहाँ पे आओ इस जगह पे एंड लाइक ओवर हियर इस क्लास नेम को हटाओ। इफ़ इट्स अ पासवर्ड में कुछ गड़बड़ी है तो डिस्ट्रक्टिव कर दो एंड एरर तो हम थ्रो कर ही रहे, इतना ही आपको करना है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस जगह पे मैं साइन इन पे चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो गाइस मैंने आलतू फालतू लिखा एंड मुझे यहाँ पे प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग। कैसा लगा, है ना ऑसम। यहाँ पे अब आप बराबर कर दो एंड पासवर्ड कुछ भी लिख दो। ये देखो अभी भी ये गड़बड़ बता रहा है, वैलिड बताओ, वैलिड लिखो बोल रहा है। ठीक है, ऑल राइट, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ये देखो गाइस अभी भी आपको इस तरीके से भी आपको नोटिफिकेशन आ रहा है कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ये देखो गाइस इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो अब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ईमेल तो चलो आपने लिख दिया है ना, लेकिन लॉगिन पे हमें वैलिडेशन नहीं करना है। लॉगिन पे बस हमें ये चेक करना है कि यूज़र ने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो वही ईमेल आईडी एंड वही पासवर्ड यूज़र ने टाइप किया है या नहीं, बस इतना ही चेक करना होता है। यहाँ पे पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लॉन्ग से वो या ये उसकी कोई नीड नहीं है। यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स के ऊपर आप लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ईमेल पे आपको आ रहा था कुछ इस तरीके से, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग या 6 कैरेक्टर लॉन्ग्स, बस इतना ही है यहाँ पे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। डेट्स वाई आपको इस तरीके से एरर आया सर्वर साइड वाला। अब यहाँ पे आप अगर आप करेक्ट पासवर्ड लिख दोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, अगर नहीं लिखोगे तो नहीं होगा। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए फाइनली हमारा जो रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कल की वीडियो में देखेंगे ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम करने जा रहे हैं कि कैसे यूज़र अगर लॉगिन करता तो हम उसका सेशन क्रिएट कर दे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तक उसका वो सेशन एक्सपायर नहीं हो जाता है हम लाइक उसको लॉगिन करने की नीड ही हो, ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो आर यू एक्साइटेड उसको फिर कुकीज़ में स्टोर करना गाइस, मतलब धीरे धीरे अब आपको एक पूरा कंप्लीट पता चल रहा है कि ये किस तरीके से फुल स्टैक का जो आपका ये लॉगिन फंक्शनैलिटी कह लीजिए ये आपका काम करता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि कल की वीडियो में हम एकदम इन डेप्थ जाके समझ रहे थे कि भाई ये रिएक्ट हुक फॉर्म क्या है, इसमें ये रजिस्टर क्या है, फॉर्म स्टेट क्या है, रिजॉल्वर क्या है, हैंडल सबमिट क्या है, इवन ये जो यूज फॉर्म हुक है वो क्या काम कर रहा है,
है ना, वो रजिस्टर में हमने जो स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करा उसका क्या काम है, ये सब कुछ तो हमने कल टैकल कर ही लिया था, है ना। तो उसको प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मंस्टैक अगर आपको लाइव मेरे से सीखना हो तो आप इसको एनरोल कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, है ना। जैसे वहाँ पे रजिस्टर किया आपने इनपुट फील्ड्स को रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ, वैसे ही आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो रजिस्टर आप कर सकते हो। बाकी किसी को कुछ डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।